राकेश स्टॉल पर बहुत फुर्ती से काम कर रहा है। एक हाथ से समोसे फोड़ रहा है और मुंह से नॉनस्टॉप बातें भी कर रहा है। प्रिया चाट खाते हुए उसकी बातें सुन रही है और वहीं अभिजीत अपने प्लेट के इंतजार में थोड़ा गुस्सा सा हो रहा है। राकेश चाट मिलाते हुए कहता है, तो मैं क्या कह रहा था प्रिया बेटा, तुम्हारा वो ऑफिस मैनेजर सबको फालतू का टारगेट देकर परेशान करता है। तुम डरा मत करो, कल जाकर सीधे पूछना, क्या जी हम इंसान हैं या मशीन? ये लो तुम्हारी चाट, इसमें दही थोड़ा ज्यादा डाला है, खाओ और दिमाग ठंडा रखो। प्रिया हंसते हुए कहती है, थैंक्स अंकल, आपसे बात करके मेरी आधी टेंशन तो वैसे ही उड़ जाती है। अभिजीत झुंझलाते हुए कहता है, अरे ओ राकेश भाई, मेरी चाट कब दोगे? उस बच्ची को कॉर्पोरेट के पाठ ही पढ़ाते रहोगे क्या? तुम्हारी चाट में तीखे से ज्यादा तुम्हारी बातों का मसाला हो गया है आजकल। ओहो अभिजीत जी, इतना गुस्सा क्यों? आपको अल्सर है ना? उस पेट की जलन को शांत करने के लिए मुझे स्पेशल मीठी मूंगफली की चटनी मिलानी पड़ती है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। गौरी कैश काउंटर से टोकते हुए कहती है, सुनिए जी, अपनी ये रेडियो जैसी जुबान बंद कीजिए और हाथ चलाइए, ग्राहक वेट कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता आप चाट बनाते हैं या मुफ्त सलाह केंद्र खोल रखा है। अभिजीत और प्रिया हंसने लगते हैं। राकेश थोड़ा सा मुंह बना लेता है। राकेश सोफे पर चुपचाप और उदास बैठा है। गौरी पैसे गिन रही है। सुनिए, आज गल्ले में पैसे थोड़े कम है। जितनी देर आप ग्राहकों से दुनिया भर की पंचायत करते हैं, उतनी देर में 10 प्लेटें ज्यादा बिक सकती है। अभिजीत जी सही कहते हैं, लोग आपकी चाट खाने आते हैं, आपकी कहानी सुनने नहीं। राकेश भावुक होकर कहता है, कहानी क्या कह रही हो गौरी? वो सब सिर्फ मेरे ग्राहक नहीं, मेरे परिवार जैसे हैं। वो प्रिया बच्ची ऑफिस की टेंशन लेकर आती है। अभिजीत के घर में कोई नहीं है तो वो टाइम पास के लिए आता है। उनके साथ 2 अच्छी बातें कर लूं तो क्या गुनाह है? गुनाह नहीं है, पर हद से ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं। आपकी चाट के स्वाद की वजह से लोग आते हैं। बस कल से आप स्टॉल पर एक फालतू शब्द नहीं बोलेंगे, चुपचाप चाट देंगे। देखना हमारा बिजनेस कैसे डबल होता है। राकेश ताव में आकर कहता है, अच्छा, मेरी बातों की वजह से बिजनेस का नुकसान हो रहा है तो ठीक है, कल से मेरे स्टॉल पर मेरा मौन व्रत, किसी से एक शब्द नहीं बोलूंगा। मेरी बातों की कीमत है या नहीं, ये कल ही तय हो जाएगा। दूसरे दिन स्टॉल पर एक नया बोर्ड लटक रहा है, यहाँ सिर्फ चाट मिलती है, कृपया बातें ना करें। राकेश ने अपने मुंह पर मास्क जैसा एक कपड़ा बांध लिया है और बिल्कुल रोबोट की तरह बिना कुछ बोले चाट बना रहा है। तभी प्रिया आती है। बात बहुत उदास लग रही है। अंकल, 1 प्लेट लगा दीजिए, पता है आज मेरे ऑफिस में क्या हुआ? राकेश उसे हाथ से रोकने का इशारा करता है और बोर्ड की तरफ उंगली दिखाता है। प्रिया हैरान रह जाती है और चुप हो जाती है। राकेश चुपचाप उसे चाट पकड़ाता है और पैसे ले लेता है। तभी अभिजीत आता है। क्या बात है राकेश, आज तो सीधा बोर्ड ही टांग दिया। लग रहा है घमंड आ गया है। लाओ मेरा वही अल्सर वाला चाट बनाओ। राकेश एक शब्द बोले बिना उसे घूरते हुए फटाफट चाट मिलाता है और अभिजीत के हाथ में थमा देता है। अभिजीत बड़बड़ाते हुए कहता है, बाप रे, इसे तो सच में बहुत बुरा लग गया है। गौरी काउंटर से ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। वो सोचती है, चलो अच्छा है, आज काम कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। अगले दिन लोग काफी खड़े हैं, सब चाट खा रहे हैं, लेकिन माहौल एकदम शांत और बोझिल है। कोई हंस नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे सब किसी अस्पताल के वेटिंग रूम में बैठे हों। ग्राहकों के चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। प्रिया चाट खाते हुए पास खड़े अभिजीत से कहती है, अभिजीत अंकल, आज चाट का टेस्ट तो रोज जैसा ही बढ़िया है ना, लेकिन पता नहीं क्यों खाने में वो मजा नहीं आ रहा, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। अभिजीत भी निराश होकर कहता है, सही कह रही हो बेटा, इस आदमी के हाथ का स्वाद नहीं मरा है, लेकिन इस स्टॉल की जान निकल गई है। रोज आकर इससे 2 बातें बहस कर लेता था तो दिन भर की थकान मिट जाती थी। अब देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैकेनिक चुपचाप मशीन के पुर्जे कस रहा हो। गौरी कैश बॉक्स के पास खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। उसे एहसास होने लगता है कि लोग सिर्फ खाने नहीं आते थे। राकेश चुपचाप अपना काम कर रहा है। अभिजीत अपनी चाट की प्लेट लिए खड़ा है
और अचानक स्टॉल के काउंटर पर रखे तीखी लाल मिर्च के डिब्बे की तरफ हाथ बढ़ाता है। अभिजीत वो तीखी लाल चटनी अपनी प्लेट में डालने लगता है। ये देखते ही राकेश की आंखें डर से फैल जाती हैं। उसे पता है कि अभिजीत को अल्सर है और ये लाल मिर्च खाते ही उसके पेट में भयंकर दर्द उठेगा। राकेश घबराहट में हाथ से इशारा करता है, पर अभिजीत उसकी तरफ देखता ही नहीं। अभिजीत वो तीखी चाट मुंह के पास ले ही जा रहा होता है कि राकेश से रहा नहीं जाता। वो झटके से अपने मुंह से कपड़ा खींचकर हटाता है और जोर से चिल्लाता है, अरे अभिजीत, रुक जा पागल इंसान। वहाँ खड़े सभी लोग एकदम चौंक कर राकेश की तरफ देखते हैं। राकेश दौड़कर काउंटर के बाहर आता है और अभिजीत के हाथ से प्लेट छीन लेता है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पेट में अल्सर लेकर ये लाल अंगारा खाओगे? रात भर दर्द से तड़पते रहोगे बिस्तर पर। लाओ इधर ये प्लेट, मैं तुम्हें ठंडा दही डालकर देता हूँ। वहाँ मौजूद पूरी भीड़ एक पल के लिए सन्न रह जाती है और अगले ही पल सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। प्रिया भी खुशी से खिलखिलाकर हंस पड़ती है। अभिजीत मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पागल नहीं हूँ राकेश, मुझे पता था मैं वो मिर्च नहीं खा सकता, पर तुम जब से रोबोट बने थे इस स्टॉल की रौनक ही मर गई थी। तुम्हारी जुबान खुलवाने के लिए ही मैंने जानबूझकर उस मिर्च के डब्बे पर हाथ रखा था। राकेश हैरानी से उसे देखता है। गौरी अपनी जगह से उठकर राकेश के पास आती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं सोचती थी कि बिजनेस का मतलब सिर्फ सामान बेचना होता है, लेकिन मुझे आज समझ आया कि आपकी चाट के साथ साथ लोगों को जो प्यार और अपनापन आप बांटते हैं वही इस स्टॉल की असली कमाई है। अब ये अपना मौन व्रत तोड़ दीजिए और जितना मन करे उतनी बातें कीजिए, मैं कभी नहीं टोकूंगी। बिल्कुल राकेश अंकल, आप बात नहीं करते तो चाट में नमक सही होने पर भी वो काफी नहीं लगता। आपकी ये बकबक ही तो आपकी चाट का असली सीक्रेट मसाला है। राकेश खुशी से अपनी आंखें पोंछता है। देखा गौरी, मैंने पहले ही कहा था ना, ये सब मेरे ग्राहक नहीं मेरे अपने लोग हैं। चलो चलो सब लोग फिर से लाइन में लग जाओ। आज स्पेशल आलू टिक्की चाट और उसके साथ तुम्हारे इस राकेश की ढेर सारी बातें, सब फ्री फ्री फ्री। सभी लोग खुशी से हंस पड़ते हैं और राकेश के स्टॉल के पास आ जाते हैं। माहौल में फिर से पहले जैसी जान और रौनक आ जाती है। तो देखा, हम जो भी काम करते हैं उसमें सिर्फ हमारी कुशलता ही नहीं बल्कि लोगों के प्रति हमारा प्यार और अपनापन भी बहुत मायने रखता है। कोई भी व्यापार या रिश्ता सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े ह्यूमन कनेक्शन से ही फलता फूलता है।